इसकी देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 तो इम्पॉर्टेंट है बेटा, जैसे कि K2Cr2 7 की थी, तो इसी तरीके से बेटा इनको भी अच्छे से याद करके लिख के देखना। एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूंगी मैं, बस खाली KMnO4 और K2Cr2 7 का ही, उसमें तुम इसकी प्रिपरेशन और रिएक्शंस को याद करके आना, ठीक है। यूजेस तो चलो फिर भी बच्चे लिख ही लेते हैं, ठीक है बेटा। तो मुझे बता देना जब तुम प्रिपेयर हो, अभी पहले हम इसको खत्म करें जब भी टेस्ट ले पाऊंगी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो देखो बेटा, जो KMnO4 होता है, जैसे हमने अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट को देखा था, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ही बिहेव कर रहा था एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि विदाउट एसिड वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव नहीं कर पाता। बट अगर हम बात करें KMnO4 की, तो ये बेटा एसिडिक मीडियम में भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बेसिक मीडियम में भी, मतलब एल्कलाइन मीडियम में भी, बेसिक एल्कलाइन एक ही बात है, और न्यूट्रल मीडियम में भी, मतलब बेस हो, एसिड हो, खाली पानी हो, तीनों ही मीडियम में ये क्या बिहेव करता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। बट इलेक्ट्रॉन्स लेने का जो कैपेसिटी है, या जो भाई कितने लेकर कौन से कंपाउंड में बदलेगा, वो हमारे अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमने K2Cr2 7 में तो एक कॉमन रिएक्शन याद कर लिया था कि वे K2Cr2 7 K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस वाटर और ऑक्सीजन में बदलता है। बट यहाँ पर हम पहले एसिडिक मीडियम का देखें तो इनके हाफ रिएक्शंस को देखेंगे कि भाई पहले हम देखते हैं कि एसिडिक मीडियम में ये किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है, ठीक है। तो पहले किस में देखेंगे, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में अगर हम देखें तो KMnO4 प्लस H2SO4, ठीक है। तो ये हमारा देखो बेटा यहाँ पर चेंज होगा K2SO4 में और MnSO4 में। अब इनको याद रख लो बिल्कुल, ठीक है, किस किस में बदलता है ये हर रिएक्शन में लिखना है हमें। एसिडिक वाले ही ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड में भी। K2SO4 MnSO4 पानी बनेगा साथ में, ठीक है, और हमारे कुछ नेसेंट ऑक्सीजन्स निकलेंगे। ये मैं हाफ रिएक्शन लिख रही हूँ, ध्यान करो, जैसे वहां हाफ रिएक्शन लिखा था, मतलब अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस तरीके से क्या दे रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन्स दे रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजन की टर्म में भी देखिए हाफ रिएक्शन है। ये कंप्लीट कब होगा, जब इन ऑक्सीजन को कोई ले लेगा। वो कौन लेगा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, वो हम अलग अलग रिएक्शंस में देखेंगे। अभी हर एसिडिक मीडियम में अपने हर रिएक्शन में KMnO4 अपना रोल कैसे प्ले करेगा, तो हम उसको देख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखो ये 2 पोटेशियम है, तो हम यहाँ पर 2 KMnO4 कर देंगे, फिर हम यहाँ पर भी 2 कर देंगे MnSO4 के आगे, तो K2SO4 प्लस यहाँ पर हमारा ये 2 MnSO4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो अगर हम यहाँ पर सल्फेट्स को देखें तो सल्फेट हमारे यहाँ पर कितने हो गए, 2 इसमें आ गए, 1 इसमें आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कितने कर दूं, देख इसमें हमारा 1 सल्फेट यहाँ आ रहा है, 2 सल्फेट यहाँ आ रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे ना। तो इसमें हम यहाँ पर इसलिए इसके आगे 3 कर देंगे, क्योंकि सल्फेट आयंस को हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अब जब तुम सल्फेट को बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन भी बढ़े, तो फिर वाटर के आगे भी हमारा यहाँ पर 3 ही आ जाएगा, ठीक है। अब नेसेंट ऑक्सीजन हमारे कितने निकलेंगे, तुम यहाँ से सारा जब बैलेंस करोगे तो देखो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पर 3 तो यहाँ आ रही है, तो 5 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये मैंने हाफ रिएक्शन लिखा KMnO4 का एसिडिक मीडियम में। आयोनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आयोनिक फॉर्म में भी आ जाता है। तो आयन अगर हम देखें तो यहाँ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, पर मैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव, और यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, H पॉजिटिव आयन। वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा, यहाँ पर इधर वो चेंज हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है। और साथ में हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर मैंगनीज अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +7 में। तो जब +7 से +2 में आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो, 5। तो हम यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन भी लिखेंगे। ये तो हमने उसका देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आधा रिएक्शन, जब वो ऑक्सीजन प्रोवाइड अगर करे, और ये हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा।
तो अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर 4 ऑक्सीजन है तो फिर हम यहाँ 4 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जब हम यहाँ 4 कर देंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 8 हो गए, ठीक है। तो हम इस आयनिक अपने हाफ रिएक्शन को भी बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बेटा बात, पायल कोई प्रॉब्लम? तो ये हमने हाफ रिएक्शन देखा जब ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। रिएक्शंस अभी देखेंगे इसके, ठीक है, जिसमें कि तुम्हें इतना ध्यान रहेगा कि ये तो लिखना है, ये भी लिखना है, और साथ में जो रिड्यूसिंग एजेंट आएगा वो किस प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है बस उसको और उठाना है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से कराने जितने वो इलेक्ट्रॉन को वहां गेन करेगा, वो जब कराऊंगी पर्टिकुलर रिएक्शन जब बताती। अभी हम इसको न्यूट्रल मीडियम में ये कैसे बिहेव करता है बेटा, देखो न्यूट्रल और वीकली एल्कलाइन में, ठीक है। इसमें देखो बेटा क्या है हमारा यहाँ पर कि न्यूट्रल, तो न्यूट्रल और बेटा वीकली एल्कलाइन मीडियम में क्या करता है, ये एक जैसा ही बिहेव करता है। वीकली एल्कलाइन समझते हो कि जैसे मैंने एल्कली डाला, अब मैंने उसमें और पानी मिला दिया काफी सारा, तो हमने एल्कलाइन मीडियम को थोड़ा कम कर दिया, वीक कर दिया, ठीक है। तो न्यूट्रल मतलब पानी ही मिल रहा है उसको। अगर पानी हो या वीकली एल्कलाइन हो तो ये सेम तरीके से ही बिहेव करता है। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम में अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो ज्यादातर न्यूट्रल और वीकली एल्कलाइन मीडियम के ही रिएक्शंस हैं, तो वो हमारा एक ही टाइप के हो जाएंगे। पर स्ट्रॉन्गली में भी ये कैसे करता है वो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। तो पहले हम क्या देखें, न्यूट्रल और वीकली एल्कलाइन मीडियम में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इन न्यूट्रल एंड वीकली एल्कलाइन मीडियम, ये बंद तो नहीं होने वाला, ठीक है। इसमें कहीं कुछ साइन आता है क्या, बैटरी बिल्कुल जा रही है। ये वीकली है बेटा, ए है ये, कभी सप्ताह वाला वीकली समझ लो, ठीक है ना। तो ये FWE है। तो KMnO4 अब न्यूट्रल मीडियम है तो क्या होगा बेटा इसके पास, पानी। अब इसमें भी तुम्हें याद रखना होगा कि KMnO4 हमारा चेंज होता है बेटा MnO2 में, और साथ में क्या निकलेगा हमारा बेटा, KOH बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे क्या निकलेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन्स निकलेंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से बना दो, ठीक है। तो इसको भी जब हम बैलेंस करेंगे ना, देखो बेटा, तो यहाँ पर भी हमें 2 लेने ही पड़ेंगे। तो इसको मैं जल्दी से वाइंड अप कर देती हूँ। फिर ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन तो हमारे यहीं बैलेंस हो गए, 2 आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा इधर से हम ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे, है ना, सबको जब टोटल करोगे तो ये हमने किस में देखा है इसका मतलब, ये याद रखना है तुम्हें बेटा। एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा, K2SO4 MnSO4 H2O, ये 3 प्रोडक्ट याद रखने हैं। और वीकली एल्कलाइन और न्यूट्रल में बनेगा MnO2 और KOH, 2 प्रोडक्ट याद रखने हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो तो बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, +7, और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। तो अभी जब मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म में इसका रिएक्शन बनाऊंगी तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे यहाँ पर हम, 3। वहां पर कितने करे थे, 5। ये बेटे ये वाली बातों को ना दिमाग में रखो, जब तुम इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर तुम्हें याद रहेगा तो तुम्हें रिएक्शन को सही पहुंचाने में, ठीक है, सही तरीके से लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि तुम उस चीज का ध्यान रखोगे जब रिएक्शन को लिखोगे, ठीक है। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में तो उसका एक मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वीकली एल्कलाइन और न्यूट्रल में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि हाँ वो MnO2 में चेंज हो रहा होता है। तो इसको भी अगर मैं आयोनिक फॉर्म में देखूं तो MnO4 नेगेटिव प्लस यहाँ पर H2 आएगा ही, क्योंकि इसी में ही ये यूज हो रहा है, शायद बंद होने वाला अभी, है ना, ये जल्दी जल्दी 2 कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा बनेगा MnO2 और साथ में हमारे बन जाएंगे OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये +7 से किस में आ रहा है बेटा, +4 में आ रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है बेटा। तो इसको भी तुम यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, MnO2 ये। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।